हेलो दोस्तों, जय हिंद। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी श्रीलंका यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि दोनों देश एक ऐतिहासिक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। यह समझौता दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभाव के लिए भारत और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच हुआ है। विश्लेषक इस समझौते को श्रीलंका में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए नई दिल्ली द्वारा एक रणनीतिक कदम के रूप में देखते हैं, जो बीजिंग की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का केंद्र बिंदु रहा है। इस सहयोग पर एमओयू भारतीय रक्षा संस्थानों में श्रीलंकाई अधिकारियों के लिए संयुक्त समुद्री निगरानी, अभ्यास, उपकरण समर्थन और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के माध्यम से सैन्य संबंधों को बढ़ाएगा। यह रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय है, जो 35 साल पहले भारत द्वारा श्रीलंका में अपनी शांति सेना वापस बुलाने जैसे ऐतिहासिक तनावों से आगे निकल गया है। मोदी की यात्रा के दौरान सौर ऊर्जा संयंत्रों और नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं पर समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। सहयोगात्मक प्रयासों में त्रिकोमाली और कोलंबो जैसे बंदरगाहों का विकास, बिजली व्यापार के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी स्थापना करना और हरित हाइड्रोजन एमोनिया की खोज करना शामिल है। दोनों देशों का लक्ष्य आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी क्षेत्रों में व्यापार विस्तार करना है। रक्षा समझौता दक्षिण एशिया में प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित करने की भारत की व्यापक रणनीति को दर्शाता है। श्रीलंका के साथ संबंधों को गहरा करके भारत चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहता है, जो हम्बनटोटा पोर्ट जैसी श्रीलंकाई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के माध्यम से बढ़ा है। हालांकि विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इन समझौतों से समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका को भारत पर अत्यधिक निर्भरता से बचना चाहिए। मोदी की यात्रा कूटनीतिक निरंतरता का भी प्रतीक है, क्योंकि वह पिछले सितंबर में अपने पदभार ग्रहण करने के बाद से श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके द्वारा मेजबानी किए जाने वाले पहले विदेशी नेता होंगे।